हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है जितेंद्र कुमार व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूं। आपने एक बहुत फेमस कहानी सुनी होगी कि एक बार कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सभी को ले जाकर पूछते हैं कि एक पेड़ पर जो है चिड़िया थी और चिड़िया को आँख में निशाना लगाने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन ने बताया, सर गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, वातावरण दिख रहे हैं, यहाँ के बहुत सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। उनको साइड करके उसके बाद पूछा गया कि ये बताओ, भीम से पूछा गया कि ये बताओ भीम तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है और पेड़ पर आपको चिड़िया दिख रही है। उसके बाद उन्हें भी हटा दिया गया और कहा गया कि अर्जुन तुम बताओ। तो अर्जुन ने बताया कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरु समझ गए कि ये जो शिष्य है वो बहुत ही अच्छी, अर्जुन जो है बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा। और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य बनाया। और बहुत सारे जो हैं, आप देख सकते हैं कि गुरु का रोल क्या है ये आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि बहुत ही गलत चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं। जैसे कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लाग पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु के जो गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु जो है भगवान और सभी से बड़ा है, माता पिता सभी से बड़ा है, क्योंकि उन सभी चीज़ का ज्ञान देने वाला गुरु है। और वैसे तो मेरी ज़िंदगी में कई गुरुओं का हाथ है और गुरुओं का आप देख सकते हैं कि ये तो हो गई आप गुरु की बात। यहाँ तक कि आप हमारे गुरुओं का इतिहास भी देख सकते हैं। आप इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनेंगे, उनके गुरु थे चाणक्य। उसके बाद आप ये देख सकते हैं सिकंदर के गुरु थे जो अरस्तु थे। तो आप गुरु के बिना कहीं नहीं जा सकते, आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और गुरु सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गुरु आपको वो रास्ता बताता है, वो सपने देता है जो गुरु है। बात यह है 2001 की बात है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा था और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, काम ठीक ठाक चल रहा था। उस समय औसतन कमाई हम लोग की लगभग 8,000 10,000 के आसपास हो जाती थी। उस समय जो हमारे जो अंकल हैं, उनको मैं गुरु ही मानता हूँ, उन्होंने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया था। और वो इसलिए गुरु मानता हूँ कि वो भी सेम फील्ड में हैं, सेम लाइन से हैं और यही काम करते हैं। लगभग उन्हीं से इंस्पिरेशन होकर मैंने ये काम सीखा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिजनेस मॉडल का, तो उसका नाम है, मैंने पूछा कौन सा बिजनेस मॉडल और क्या है। तो उन्होंने बताया था कि ये है एमवे बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मैंने पहली बार जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे है। तो उन्होंने जब मुझे बिजनेस प्लान दिया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। आप यकीन नहीं मानिएगा दोस्त, मैंने 2 साल तक जिन लोगों को मैं सोच सकता था कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, उनको बिजनेस प्लान दे सकता हूँ, मैंने 2 साल तक लोगों को ये बिजनेस प्लान दिया। और 2 साल में मैं बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझसे एक आदमी भी उसमें नहीं जुटा। जबकि मेरे जो लिस्ट है उस लिस्ट में 1000 से भी ऊपर लोग के लिस्ट थे, लेकिन उन लोगों को मैं प्लान देने के लिए कहा और बहुत सारे लोग तो ना करते करते लगभग मैंने 200 से 300 लोगों को प्लान दिया और प्लान दिलवाया अपने सीनियरों से, कोई नहीं जुटा। लेकिन वो मुझे एमवे बिजनेस में मुझे गुरु का काम किया, उसमें मुझे बहुत कुछ ऐसी सीख मिली जो मेरे आने वाले जीवन में बहुत ही काम आया। आज मैं उस पलों को याद करता हूँ। उस समय थोड़ी सी निराशा इत्यादि भी बहुत कुछ हो गए थे, मैं पूरा हताश हो गया था। लेकिन उसमें मुझे वो ज्ञान मिला, वो बुद्धि मिली जो मुझे आज मुझे समझता हूँ कि मेरे जीवन का जो असली पढ़ाई है, असली नॉलेज है, उस एमवे बिजनेस की जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं लोगों को ये राय देता हूँ कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक नेटवर्क बिजनेस आप
शामिल कर ही ले। ये नहीं कि उसमें आप जब शामिल करते हैं तो सारे काम धंधे छोड़कर उसमें मत जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क बिजनेस में जाते हैं और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सारे काम धंधा छोड़कर उसमें चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनका ये भी गया, धोबी के कुत्ते वाला हाल हो जाता है, ये भी चला जाता है और वो भी चला जाता है। आपको करना क्या है और मैंने उसमें क्या पाया, सबसे बड़ी बात, मैं बचपन से ही थोड़ा सा संकोची विचार का व्यक्ति था। मैं बहुत कम लोगों से बात करता था, मैं नए लोगों से बात करता नहीं था। मैं हर चीज़ में डरा घबराया काम तो करता था। काम मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था, क्योंकि मैं लगभग 1997 में ही से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं वायरिंग और इलेक्ट्रिक का काम करता था, लेकिन मैं संकोची था। मैं लोगों से बात करने में डरता था, घबराता था, और ये सब जो डर भय था लोगों से बोलने में, समझने में मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। आज भी मैं बहुत कम, मेरी इतनी उम्र होने के बाद मेरे लगभग 5 से 6 मित्र ही हैं। कितने लोगों को हज़ारों मित्र होते हैं, लेकिन मेरे पास 5 से 6 मित्र हैं, और उन लोगों से भी बहुत कम समय बात कर पाता हूँ, या उनसे बात हो ही नहीं पाती कि किसी से 2 साल, जबकि उनके घर और मेरे घर में फासला लगभग 500 मीटर का, 1 किलोमीटर का यही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग से बात नहीं कर पाते हैं। मैं इतना कम बोलने, कम संकोची वाले हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते। मैं थोड़ा सा अपने आप में सिमटा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ। तो जब मैं MBA ज्वाइन किया था तो उसमें मुझे क्या क्या फ़ायदा मिला। सबसे बड़ी बात कि आप निराशा से नहीं हारिएगा, क्योंकि आप जब उसमें चले जाइएगा तो आपको निराशा फिर हराने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि मैंने 6 साल YouTube में वक्त बिताया है, और 6 साल में आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी 2 बार पेमेंट आई है, मात्र 2 बार। और लगभग आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास लगभग इसमें 15 चैनल से ऊपर चैनल है मेरे, जिसमें मुझे मात्र 2 बार पेमेंट मिली है। अब इसमें क्या क्या गड़बड़ है मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन मैंने MBA से क्या सीखा, ये बड़े सपने देखना उन्होंने सिखाया। उसमें एक प्लान होता था जिसमें आप 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने 2 साल उसी काम के लिए मेहनत की कि मुझे भी 50,000 रुपये महीने में कमाने हैं, और मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैं MBA बिजनेस से कमा नहीं पाया। फिर उसके बाद हमने एक ट्रेजेडी हुई। मेरे एक सीनियर थे, उनके घर में कुछ डेथ हो गई और उनकी जो मौत हो गई, तो हमारा टीम बिखर गया। फिर हमने MBA छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया। उम्र में मुझसे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े समथिंग थे, यानी कि लगभग साल या 6 महीने छोटे होंगे या बड़े होंगे, लेकिन सीनियर थे। और उसके पास गजब की नॉलेज थी, और उसके नॉलेज और उसकी कारण हम लोग मोटिवेट रहते थे। लेकिन जब उनके घर में उनके बड़े भाई जो थे उनके घर चलाते थे और उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद घर चलाने का जिम्मा उनके पास आ गया, और नतीजा क्या हुआ कि वो फैमिली में समय देने लगे। और समय देने के बाद, चूँकि वो अभी उम्र में कम थे, उनको लग रहा था कि लगभग 20 या 22 साल के ही होंगे, तो वो फिर फैमिली में चले गए और टीम टूट गया। लेकिन जो 50,000 रुपये महीने कमाने का था, वो मेरे दिमाग में 2002 ही से छप गया था कि मुझे 50,000 रुपये महीने कमाने हैं। और उसके बाद मैंने उसके हिसाब से सोचना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं वैसे पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, और मेरे हाथ में लगी रिच डैड पुअर डैड, और बहुत सारी जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, और बहुत सारी किताबें लगी, क्योंकि नेटवर्किंग में उस समय मेन टूल्स में एक दिया जाता था। मैंने वो बुक्स खरीदी और मुझे पढ़ने लगी, तो मुझे समझ में आने लगा कि सोच का फ़र्क बहुत ज़्यादा है वो। लेकिन मेरे दिमाग में अब था कि मेरा लक्ष्य बन गया था कि मुझे 50,000 रुपये महीने कमाना है, और 50,000 रुपये महीने में कैसे कमाऊँगा, क्योंकि उस समय 8,000 10,000 रुपये महीने कमाना भी मुश्किल था। और मेरे दिमाग में था कि मैं 50,000 रुपये महीने कमा कर दिखाऊँगा, 50,000 रुपये महीने कमाऊँगा। जब तक मेरे मन में ये था कि मुझे 50,000 रुपये महीने कमाना है, मुझे कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती थी। जैसे लगता था कि कोई तीसरी शक्ति है ऊपर वाले की, या जिसकी भी कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे मोटिवेट कर रही है कि तुम 50,000 रुपये कमा सकते हो,
तुम्हारे पास 50,000 कमाने की शक्ति है। तो मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस मोटिवेशन के कारण मैंने मेहनत करना मेहनत तो मैं पहले भी करता था, बाद में मैंने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। लेकिन जब मेरे हाथ में रिच डैड और पुअर डैड की बुक लगी तो ये समझ में आया कि सिर्फ मेहनत करने से आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ फोकस होना चाहिए, वो फोकस जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सके। और मैंने उस काम को करते हुए और भी नेटवर्क में ज्वाइन किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि इस शहर में पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग आ चुकी थी और बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। तो फ्लॉप होने का कारण था कि लोग उसमें बहुत सारे गलतियां करते थे, और नतीजा क्या हुआ कि उन गलतियों से मुझे लोगों की गलतियां, लोग से झूठ बोलना, लोगों को बहलाना फुसलाना, इसलिए बुरे लोगों के साथ अच्छा लोग भी उसमें पिस जाते। कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और नतीजा क्या हुआ कि आज लगभग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, आज तक यहाँ पर कोई नेटवर्क बिजनेस सफल नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत में लोगों के भावनाओं के साथ खेला गया। यही मैं कहता हूँ कि आप किसी के भावनाओं के साथ मत खेलिए। उसके बाद मेरे मन में था कि मुझे 50,000 रुपये महीने कमाना। उसके बाद मेरे साथ मैंने लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बनाने के साथ धीरे धीरे करते करते मुझे ये टारगेट मिल गया, और मैं 2011 से लेकर 2013 तक मैं हर महीने 50,000 रुपये महीने कमाता था। उसके बाद 2013 के बाद मैंने बुक इत्यादि इतने व्यस्त होने लगा कि मैंने बुक इत्यादि पढ़ना बंद कर दिया, कैसेट सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे मेरा मोटिवेशनल ख़त्म होने लगा, और मोटिवेशनल जब ख़त्म होने लगा तो धीरे धीरे मेरी इनकम ख़त्म होने लगी, और आज के डेट में मेरी इनकम 15,000 रुपये हो गई है 2023 में। इसमें सबसे बड़ी बात है कोरोना ट्रेडिंग। कोरोना में मुझे काफ़ी बर्बादी हुई, और उसका नतीजा हुआ कि मैं काफ़ी पैसा जो है कोरोना में मेरा बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस भी बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरी जो दुकान थी वो मेन रोड पर है। और नतीजा क्या है कि कोरोना में मेरी दुकान बंद थी, जबकि मेरे जो कंपटीटर थे उनकी दुकान किन्हीं के कटरे में थी, किन्हीं की गली में थी। तो वो लोग कटरे और घर से काम करके सारे कस्टमर को अपने